गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख ही रहे हो अपनी कि आज हम फिर विस्ताज जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि कल थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, तो वो आज हम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो तिशानी दोशी ऑथर जो है वो अपने एक क्रू के साथ जो है एक इनकी जर्नी पर जाते हैं। पूरा क्रू जो है, क्रू मेंबर्स जो हैं, और जर्नी जो थी वो अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, सबसे ड्राई सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो है ये लोग जाते हैं। और वहाँ पर जो है जाकर इन्हें पता लगता है कि कैसे कैसे चेंजेस जो हैं हमारी अर्थ में आए हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि ये प्लेस जो है, अगर हमने अर्थ का जानना है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो अंटार्कटिका इज़ द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ बाय विच वी कैन नो इट्स पास्ट, इट्स प्रेजेंट एंड इट्स फ्यूचर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन इम्पैक्ट, कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैसे जो है चारों तरफ आइसोलेटेड वो एक कॉन्टिनेंट है और उसका आज ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसके ऊपर। So human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो कहते स्टार्टिंग है ऑलमोस्ट 12,000 साल के अराउंड जो है वो हुई है। तो अगर हम उसको जियोलॉजिकल क्लॉक में देखें तो अभी तक ह्यूमन सिविलाइजेशन को कुछ ही सेकेंड्स जो है वो स्टार्ट हुए हैं। In that short amount of time we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities। और कहते इतनी सी थोड़े से टाइम में ही हमने इतना ज़्यादा मैनेज किया है अपने आप को डोमिनेट करने का नेचर के ऊपर कि हमने विलेजेस बना लिए, टाउन्स बना लिए, सिटीज़ बना ली, मेगा सिटीज़ तक हमने बना ली। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources and unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। और रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन भी बड़ी जल्दी से बढ़ रही है, जिसके कारण जो है एक तरह से अपने सर्वाइवल के लिए हमें अर्थ पर रहने के लिए दूसरी स्पीशीज़ के साथ जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। फ्यूल्स को हम बर्न करे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, फ्यूल्स बर्न होने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट जो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अमाउंट जो है अर्थ पर बढ़ जा रहा है। और पता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड इज़ विच गैस? ग्रीन हाउस गैस सही से पढ़ा था आपने कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है ग्रीन हाउस गैसेस जो है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका भी एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा, क्लाइमेट चेंज। और वो इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आजकल देखते हैं ना गर्मी कैसे बढ़ती जाती है, टेम्परेचर 50s के अराउंड। अभी तो कुछ दिन पहले ही इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉटेस्ट, बोल सकते हैं हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इतना ज़्यादा मतलब कि 50 डिग्री टेम्परेचर्स के अराउंड जो था, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो था वो हो चुका था अभी रिसेंटली मई लास्ट के डेज से उस टाइम का। So climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। तो आजकल जो भी हमारी डिबेट्स हैं वो मेन इश्यूज उसके पर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का। Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? तो वेस्ट अंटार्कटिका की जो शीट है, आइस शीट है, वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी क्या? Will the Gulf Stream's ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, may not। तो कहते हैं कि गल्फ़ का जो एरिया है, ओशन है, वो रुक जाएगा या फिर वर्ल्ड जो हम जानते हैं उसका अंत हो जाएगा। मे बी, मे नॉट बी, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ईदर वे अंटार्कटिका
इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ दिस डिबेट। तो कहते जो भी हो, अंटार्कटिका उस डिबेट का मेन एलिमेंट जो है वो रहता है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice। कहते कि सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है और वहाँ पर जो है पुराने टाइप के हम जो है सारे के सारे रिमेन्स जो हैं एज इट इज़ पड़े हुए हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि 500,000 ईयर्स के जो हमारे कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, कार्बन रिकॉर्ड्स मतलब फॉसिल्स हैं, वो सारे के सारे बर्फ़ में अभी वहाँ पर दबे पड़े हैं। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go। तो जो उस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात कही थी कि अगर हम अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो हमें अंटार्कटिका जाकर सब कुछ पता चल जाएगा। So students on ice, the program I was working with on the Sokaske aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a few understanding and respect for our planet। तो students on ice सर्च करना, आपको गूगल सर्च करना, आपको ये सारी जो है प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा। तो कहते कि उस में स्टूडेंट्स ऑन आइस का जो प्रोग्राम चला था तो उसको सोकास्के जो है वो एक पूरा का पूरा ग्रुप था और उसका पूरा एम जो था इसका यही था कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड के उस एंड तक मतलब अंटार्कटिका तक लेके जाएं और वहाँ पर उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, इंस्पायर किया जाए ताकि वो हमारे इस प्रेजेंट कंडीशन को समझें और हमारे प्लैनेट अर्थ को की रिस्पेक्ट करें। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। तो जब ये लेसन लिखा गया तब 6 साल के अराउंड जो है कहते ऑपरेशन जो था वो चल रहा था। हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। तो कैनेडियन जॉफ ग्रीन थे जो हेड थे हमारे पूरे उस क्रू के और जो थे who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। तो क्योंकि सेलिब्रिटीज़ और रिटायर्ड जो रिच पर्सनैलिटीज़ थी उनके जो है इनकी काफ़ी थक चुके थे उनके साथ बातें कर कर के क्यूरियोसिटी सीकर्स के वो सिर्फ कुछ दे सकते हैं, इससे ज़्यादा लिमिटेड ही चीज़ें दे सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं। सो विद स्टूडेंट्स ऑन IC offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। लेकिन जब ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम चला तो वहाँ पर जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ उन्होंने एक फ्यूचर जनरेशन के साथ एक पॉलिसी, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो हम कहते हैं कि हमारी पॉलिसी जनरेशन है, पॉलिसी मेकर्स हैं। तो उन्होंने लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो है उन बच्चों के साथ जो है वहाँ पर जाके देखा, क्योंकि उनको रेडी किया, क्योंकि उस जिस एज में वो स्टूडेंट्स वहाँ पर गए थे विज़िट करने के लिए वो सबसे ज़्यादा एज थी कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते थे, मतलब सीख सकते थे, लर्न कर सकते थे और एक्ट कर सकते थे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात थी, एक्ट का मतलब कि उनको एहसास होना था कि हमें यहाँ पर जो है हम क्या अपने प्लैनेट को बचाने के लिए कर सकते थे। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। तो रीज़न इस प्रोग्राम का यही था कि जो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि साउथ पोल में कहीं भी जाना जो है वो पॉसिबल नहीं था और अफेक्ट भी उसका नहीं होगा। सो इट्स ईजी टू बी ब्लेज about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। तो ये घर में बैठकर कि अपने कंफर्टेबल जोन पर बैठकर अपने इसी के रूम्स में बैठकर हम बातें करते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, बस बातें करके भूल जाते हैं। बट जब हम वहाँ पर खुद जाके जो है उन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे वहाँ पर आइस
कितनी स्पीड से बढ़ती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है, और कैसे ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट जो है हमारी पोलर आइस पर पड़ रहा है, तब हमें एहसास रियलिटी में होता है कि क्या चेंजेस हमारे अर्थ पर आ रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर. अंटार्कटिका, बिकॉज of our simple ecosystem and lack of biodiversity, is a perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. तो अंटार्कटिका जैसा कि पता है हमें कि बेस्ट प्लेस है, सिंपल सा इकोसिस्टम है, कोई वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पर परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने का कि छोटे से छोटा चेंज भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा हार्मफुल हो सकता है, कितना ज़्यादा चेंजेबल हो सकता है. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन. तो यहाँ पर ऑथर ने एक लिया है, क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल. ओके, सो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक तरह का क्या है, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन. तो कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन है ये, जैसे लैंड पर हमारी ग्रास होती है ऐसे सी के ऊपर, ओशन के ऊपर जो है, ये एक तरह से हम जिसको काई बोल देते हैं, सिंपल बोल सकते हैं कि ये प्लांट्स है छोटे छोटे से, या एल्गी बोल सकते हैं आप इनको. ठीक है, तो सी में जो है फूड चेन यहीं से स्टार्ट होती है. दिस सिंगल सेल प्लांट्स यूज द sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of. तो ये सिंगल सेल प्लांट्स हैं, सन की एनर्जी से मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं कार्बन से, और अपना खाना जो है वो बनाते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मैंने बोला ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये इनके वहाँ पर करते हैं समुद्र में. So scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplanktons, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने वार्न किया है, चेतावनी दी है कि अगर ओजोन लेयर में और ज़्यादा डिप्लेशन हुआ और ज़्यादा मतलब कि छेद हुए तो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स की एक्टिविटीज़ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा. और इससे क्या होगा, जब फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो उसको खाने वाले जो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं सी के, वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली आगे के आगे फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी. एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और वहाँ के बर्ड्स पर भी इसका असर पड़ेगा. एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ग्लोबल कार्बन साइकिल पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा. इन द पैराबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन there is a great metaphor for existence. Take care of small things and the big things will fall into place. तो कहते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स के एग्जाम्पल से हमें ये पता चल गया कि एग्जिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बड़ी चीज़ अपने आप ही अपनी जगह पर आ जाएंगी. फाइटोप्लैंक्टन एक छोटी सी चीज़ है, उसका ध्यान रखेंगे तो ऑफकोर्स आगे आगे जो भी फूड चेन हमारी बढ़ती जाएगी, अपने आप वो सारी चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर अच्छे से आ जाएंगी. ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज़ वॉक ऑन द ओशन. My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. तो कहते हैं मेरा अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस था वो कई सारी चीज़ों से भरा पड़ा था, और सबसे ज़्यादा जो था आर्कटिक सर्कल के 65.55 डिग्री साउथ की तरफ जाना. द Sokalsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. तो स्कालिस्की जो पूरा क्रू था, तो कहते कि जो है जैसे तैसे करके जो है उन्होंने जो है मैनेज किया जाने का, और फिर जो पूरी इनकी जब हम चल रहे थे तो वहाँ पर पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में जो है वो हमें आगे जाने से रोक रहा था. The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. तो कैप्टन ने हमें बोला कि हमें बिल्कुल टर्न करना है, यू टर्न लेना है, और साथ में फिर हमें नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा. लेकिन जैसे ही हम कुछ करते इससे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस मिली कि हमें गैंग प्लैंक की तरफ जाना है और ओशन पर चलना है.
सो देयर वी वर, और फिर हम वहाँ पर थे, ऑल 52 ऑफ अस, 52 के 52, kitted out in gore tags and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. तो कहते कि बिल्कुल हम किड्स के बीच में हम पैक थे, अपने ग्लेयर्स लगाए हुए थे, और उसके वाइट चादर पर जो है कहते हम चल रहे थे, और ऐसी चादर थी मतलब जमी पड़ी बर्फ़ थी समुद्र के ऊपर कि हमेशा वैसे ही रहती हो. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. कि हमारे पैरों के नीचे जो है आइस का एक पैक था, और उस आइस पैक के नीचे 180 मीटर्स के नीचे सांस ले रही थी ज़िंदगी, और पानी के नमक वाले पानी में. इन द पेरिफेरी क्रेबेटर seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of banyan tree. तो कहते कि दूर कोने में कैराबेटर जो सील्स थे वो अपने आप को फैलाकर, जैसे हमारे यहाँ पर गलियों में कुत्ते घूमते हैं ना, पेड़ों की छाँव में बैठे होते हैं, तो ऐसे कहते वहाँ पर जो है वो बाहर निकलकर सूरज के में अपने आप को सूरज की रोशनी दिलवा रहे थे. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कंटैक्ट. तो कहते कोई नई चीज़ नहीं थी, हर चीज़ किसी ना किसी से जो थी वो जुड़ी पड़ी थी. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. तो 9 time zone, 6 checkpoints और 3 water bodies और कई सारे इकोसिस्टम्स के वापस आने के बाद भी मैं अभी भी हैरान हूँ कि कितना बैलेंस जो है हमारे प्लानट ने उस ब्यूटी के लिए बनाया है. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? कहते अगर फिर से अंटार्कटिका किसी ज़माने में जब अर्थ बनी थी उस टाइम जैसे गर्म था, अगर फिर से अंटार्कटिका वैसा ही गर्म हो जाए तो क्या होगा? Will be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths और woolly rhinos? तो क्या हम फिर से उसके आसपास जी सकेंगे, या फिर हमारा भी हाल वही होगा जो डायनासोर्स का हुआ, मैमोथ्स का हुआ, वूली राइनोज का हुआ, मतलब कि हम भी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? Who's to say? कौन कहेगा, कौन जानता है. But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. तो कहते कि 2 हफ्ते मैंने उन टीनेजर्स के साथ जो है बिताया है, जो हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जो अभी भी सोचते हैं कि हमें वर्ल्ड को बचाना है. ऑल आई कैन से दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स. जबकि मैं कह सकती हूँ कि सब कुछ चेंजेस जो हैं कई मिलियन ईयर्स लग जाएंगे उसको होने में, लेकिन एक दिन का क्या डिफरेंस हो सकता है हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. तो इंटरेस्टिंग चैप्टर तो था ना. अगर देखो ये लास्ट चैप्टर के लास्ट में आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट्स ऑन आइस विजिट studentsonis.com. तो जाना इस साइट पर चेक करना, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग आपको जो है पिक्चर्स भी मिलेंगी, सब कुछ वहाँ का मिलेगा कि कैसे उन्होंने जो है क्या क्या वहाँ पर जाके एक्सपीरियंस किया. सो पढ़ना इस चैप्टर को और सोचना कि सच में हम अपने प्लैनेट को कैसे बचा सकते हैं, बिकॉज यू आर आवर फ्यूचर जनरेशन एंड आवर अर्थ इज़ इन योर हैंड्स. सो कैसे क्या करना है हमारी अर्थ के साथ, हमारा अर्थ कैसी होनी चाहिए फ्यूचर में, वेल फ्लरिश्ड होनी चाहिए ऑफ कोर्स. सो ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो ठीक है. सो फ़िलहाल तो अभी कोरोना काल है, कोरोना से बच के रहना है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड. बाय.